क्या आप भी दिन भर सोचते रहते हैं? हर छोटी बात को बार बार सोचकर खुद को थका देते हैं? अगर ऐसा हो गया तो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? लोग क्या सोचेंगे? कल जो हुआ वो क्यों हुआ? यही तो है ओवरथिंकिंग। एक ऐसा मानसिक जाल जिसमें आप ही शिकार भी हो और शिकारी भी। आपको पता है, ओवरथिंकिंग आपके सपनों को चुपचाप मार देता है। ये ना आपको आगे बढ़ने देता है और ना ही पीछे हटने देता है। आप सुबह उठते हो और सोचने लगते हो, रात को सोते हो तो सोचते सोचते नींद ही नहीं आती। और इस सोच की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि आप सोचते हैं कि आप सोचकर कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप अपनी ही जिंदगी को धीमे जहर से खत्म कर रहे होते हैं। कई रिसर्च बताते हैं कि ज्यादा सोचने से हमारा ब्रेन डिसीजन लेने में कमजोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और मेंटल हेल्थ पूरी तरह से डगमगा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ओवरथिंकिंग कोई आदत नहीं, ये एक पैटर्न है और हर पैटर्न बदला जा सकता है। बस जरूरत है सही सोच, सही समझ और सही तरीकों की। इसलिए आज हम पढ़ेंगे चेज हिल की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग का वो सार जो आपकी सोच को आजाद करेगा। तो चलिए इस जहर से मुक्ति की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना ज्यादा क्यों सोचता हूं? क्यों हर छोटी बात मेरे दिमाग में घंटों तक घूमती रहती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज दौड़ती जिंदगी में ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। हम हर चीज का एनालिसिस करते हैं, इतना ज्यादा कि उसका कोई फायदा नहीं, बस नुकसान ही होता है। इसी समस्या को समझने और हल करने के लिए लेखक चेज हिल ने यह दमदार किताब लिखी, स्टॉप ओवरथिंकिंग, 23 टेक्निक्स टू रिलीव स्ट्रेस, स्टॉप नेगेटिव स्पाइरल्स, डिक्लटर योर माइंड एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट। चेज हिल एक सेल्फ डेवलपमेंट कोच और लेखक है जिनकी खासियत है प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल टूल्स को आसान भाषा में समझाना। इस किताब में वो टेक्निक्स दी गई है जो आपको न सिर्फ ओवरथिंकिंग से निकालेंगी, बल्कि आपको शांति, फोकस और आत्मविश्वास से भर देंगी। किताब कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देती, बल्कि रियल लाइफ में काम आने वाली स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज बताती है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब का पूरा सार, चैप्टर बाय चैप्टर, एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, समझें और अपनी जिंदगी में उतारें। तो अब समय है एक नई सोच की शुरुआत का, जहां आप सोच को कंट्रोल करेंगे, सोच आपको नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी बार सोचते हो और कितनी बार जरूरत से ज्यादा सोचते हो? ओवरथिंकिंग मतलब एक ही बात को बार बार बिना नतीजे तक पहुंचे दिमाग में घुमाना। यह वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी न्यूट्रल में हो और आप एक्सीलेटर पर पैर जमाए रखें। आवाज तो आएगी, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ओवरथिंकिंग दो तरह की होती है। एक, रूमिनेशन, यानी पुरानी बातों को बार बार याद करना। काश मैं ऐसा करता, मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये आपका दिमाग पीछे खींचता है और गिल्ट में डालता है। दो, वरीइंग, यानी भविष्य को लेकर डरना। अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मुझसे सवाल पूछ लिए तो क्या होगा? आप अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी डरते रहते हो। चेज हिल कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स अ साइन ऑफ फियर डिस्गाइज्ड एज लॉजिक। यानी ओवरथिंकिंग सोचने की गहराई नहीं, डर की गहराई है। अब सवाल उठता है, ये दिक्कत कितनी बड़ी है? रिसर्च बताती है कि ज्यादा सोचने वाले लोग ज्यादा एंग्शियस रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और डिसीजन मेकिंग बहुत कमजोर हो जाती है। हर बार जब आप ओवरथिंक करते हो, आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जैसे आप असल खतरे में हो, जबकि हकीकत में कोई खतरा होता ही नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है, ओवरथिंकिंग एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। इसलिए अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे नेगेटिविटी को पकड़ा जाए और उसे पॉजिटिव एक्शन में बदला जाए। तैयार हो जाइए, अब से आप ओवरथिंक नहीं करेंगे, अब आप एक्शन लेंगे।
आपने नोट किया होगा, नकारात्मक विचार बिना बुलाए आते हैं। सुबह उठते ही कोई पुराना डर, काम करते करते कोई बुरा ख्याल, या फिर रात को सोने से पहले कोई चिंता। और सबसे बड़ी बात, हम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। हम मान लेते हैं कि ये तो नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि हर नकारात्मक विचार का एक पैटर्न होता है, और अगर आप उस पैटर्न को समझ जाएं, तो उसे बीच में ही ब्रेक किया जा सकता है। चेज हिल की इस बुक में एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बताई गई है, कैच चैलेंज चेंज। एक, कैच, पहचानो उस विचार को। जब भी कोई डर, चिंता या आलोचना वाला ख्याल आए, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मेरे अंदर कुछ कमी है, तो सबसे पहले खुद से कहो, रुको, ये एक नेगेटिव थॉट है। विचार को पहचानना उसकी ताकत को आधा कर देता है। दो, चैलेंज, सवाल पूछो उस विचार से। अब इस विचार से सवाल करो, क्या यह सच है? क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा बोले, तो क्या मैं उसे सच मान लूंगा? आप पाएंगे 90% नेगेटिव थॉट्स सिर्फ पुराने डर या आदत से आए होते हैं। उनका कोई ठोस आधार नहीं होता। 3, चेंज, उसे पॉजिटिव स्टेटमेंट से बदलो। अब उसी सोच को पॉजिटिव और रियलिस्टिक वर्जन में बदलो। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैंने आज तक जो सीखा है वो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। लोग मुझे जज करेंगे। अगर मैं सच्चा और मेहनती हूं, तो मुझे किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक माइंड रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस है, और जितना ज्यादा आप इसे दोहराओगे, उतना तेजी से आपका माइंड पॉजिटिव तरीके से काम करने लगेगा। तो याद रखो, पहचानो उस थॉट को, चुनौती दो उस सोच को, बदलो उसे पॉजिटिव विश्वास में, और धीरे धीरे आप अपने ही दिमाग के मालिक बन जाओगे। क्या आपका दिमाग कभी चुप रहता है? नहीं ना। हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैंने वो काम ठीक से किया या नहीं, आगे क्या होगा। ये मेंटल चटर, यानी दिमाग की लगातार बकबक ही ओवरथिंकिंग की असली जड़ है। और अगर आप अपने माइंड को शांत करना सीख गए, तो समझिए आपने 70% ओवरथिंकिंग पर जीत हासिल कर ली। अब सवाल यह है कि बिना मेडिटेशन के हम माइंड को शांत कैसे करें? चेज हिल इस किताब में बताते हैं, माइंड को साइलेंट करने के लिए सबसे असरदार तरीका है प्रेजेंट मोमेंट एंकरिंग, यानी वर्तमान क्षण में लौट आना। यहां 3 आसान टेक्निक दी गई है। 1, 5-4-3-2-1 टेक्निक। जब भी दिमाग दौड़ने लगे, फौरन रुकिए और 5 चीजें देखिए जो आपके आसपास है। 4 चीजें छूकर महसूस कीजिए। 3 आवाजें सुनिए। 2 खुशबुएं पहचानिए। 1 स्वाद याद कीजिए। ये टेक्निक आपके ब्रेन को प्रेजेंट में खींच लाती है। इससे दिमाग की बकबक अपने आप धीमी हो जाती है। 2, बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड में सांस छोड़ें, और 4 सेकंड रुकें। इस बॉक्स ब्रीथिंग पैटर्न को 2-3 मिनट करें। आपका दिमाग तुरंत शांत हो जाएगा। ये नेवी सील्स तक यूज करते हैं। 3, नेम इट टू टेम इट। जो भी फीलिंग आ रही है, उसका नाम ले। मुझे डर लग रहा है, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। जब आप किसी फीलिंग को नाम देते हैं, तो दिमाग का इमोशनल हिस्सा शांत हो जाता है और लॉजिकल हिस्सा एक्टिव हो जाता है। बस नाम लेने से विचारों की ताकत आधी हो जाती है। चेज हिल कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ थॉट्स, इट्स द एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट टू दोज थॉट्स। यानी खामोशी का मतलब ये नहीं कि ख्याल नहीं आएंगे, बल्कि ये है कि आप उन ख्यालों को पकड़कर बैठ नहीं जाते। अब अगली बार जब भी दिमाग में शोर मचे, इन तीनों में से कोई भी एक तरीका अपनाओ और देखो कैसे आपका माइंड तुरंत शांत होता है। आपका दिन कैसा जाएगा, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सुबह कैसे शुरू होती है। अगर सुबह उठते ही आपने फोन उठाया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और न्यूज खोल ली,
तो समझिए दिन भर आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में ही रहेगा। चेज हिल कहते हैं, ओवरथिंकिंग बिगिंस व्हेन यू गिव द वर्ल्ड एक्सेस टू योर माइंड बिफोर गिविंग इट टू योरसेल्फ। यानी दुनिया को पहले एक्सेस मत दो, पहले खुद से जुड़ो। इसलिए आपको चाहिए एक पावरफुल एंटी ओवरथिंकिंग मॉर्निंग रूटीन जो आपके माइंड को शांत, क्लियर और कंट्रोल में रखे। स्टेप 1, नो फोन फर्स्ट 30 मिनट्स। सुबह उठते ही आधे घंटे तक फोन से दूर रहो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फोन खोलते हो, आपका ब्रेन तुरंत डोपामिन और ओवरलोड से भर जाता है, जिससे सोचने की ताकत कम हो जाती है और फालतू ख्याल हावी हो जाते हैं। नो फोन मॉर्निंग, पीसफुल मॉर्निंग। स्टेप 2, जर्नलिंग। दिमाग को खाली करो। सुबह सुबह दिमाग में हजारों ख्याल होते हैं, इसलिए उठते ही 5 मिनट एक डायरी में लिखो। मैं अभी क्या सोच रहा हूं? मुझे क्या डर सता रहा है? मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? बस लिखते जाओ। दिमाग में जो जमा हुआ है वो कागज पर निकाल दो। रूल, डोंट जज, जस्ट रिलीज। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड हल्का हो जाता है और क्लैरिटी आने लगती है। स्टेप 3, इंटेंशन सेट करो। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज किस माइंडसेट के साथ जीना चाहता हूं? फिर जवाब दो, मैं आज काम रहूंगा, मैं अपने ऊपर भरोसा रखूंगा, मैं आज कंपैरिजन नहीं करूंगा। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजती है। स्टेप 4, माइंड को एक्टिवेट करो। मूवमेंट प्लस वाटर। सुबह उठते ही 1-2 गिलास पानी पियो और थोड़ा चलो या स्ट्रेच करो, भले ही सिर्फ 5 मिनट। ये ब्रेन को ऑक्सीजन, हाइड्रेशन और अवेयरनेस देता है। डिहाइड्रेशन और सुस्ती ओवरथिंकिंग की 2 सबसे बड़ी वजह होती है। तो चलिए इस रूटीन को दोहराते हैं। पहले 30 मिनट नो फोन, 5 मिनट जर्नलिंग, पॉजिटिव इंटेंशन सेट करना, पानी प्लस मूवमेंट। चेज हिल कहते हैं, द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर थॉट्स इज टू डिजाइन द एनवायरनमेंट दैट शेप्स देम। यानी माइंड को कंट्रोल करना है तो सुबह की शुरुआत कंट्रोल में रखो। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो 90% ओवरथिंकर्स बार बार करते हैं और फिर पछताते हैं। ये गलती क्या है? अपने हर विचार को सच मान लेना। सोचिए, आपके दिमाग में कोई डर आया, मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? तो आप क्या करते हैं? उसे मान लेते हैं जैसे वो कोई भविष्यवाणी हो। यही सबसे बड़ा जाल है, ओवरथिंकिंग का सबसे गहरा गड्ढा। लेकिन याद रखिए, हर सोच सच नहीं होती। हर फेयर, हर डाउट बस एक पॉसिबिलिटी है, रियलिटी नहीं। चेज हिल कहते हैं, योर माइंड कैन टेल लाइज बट यू डोंट हैव टू बिलीव एवरी थॉट यू हैव। यानी दिमाग झूठ बोल सकता है, पर हमें हर बात पर यकीन करना जरूरी नहीं है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? स्टेप 1, कैच द थॉट। विचार को पकड़ो। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, मैं अच्छा नहीं हूं या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, तो तुरंत उसे पकड़ो। लाइक, आहा, ये डर है, सच नहीं। स्टेप 2, क्वेश्चन द थॉट। सवाल पूछो, क्या ये सोच फैक्ट है या बस फेयर है? क्या मेरे पास इसका कोई प्रूफ है? क्या मैं इसी सोच के साथ आगे बढ़ पाऊंगा? जैसे जैसे आप सवाल पूछते जाओगे, विचार की सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगेगी। स्टेप 3, रिप्लेस द थॉट। विकल्प 2, अब उसी जगह एक एम्पावरिंग थॉट रखो। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, लोग क्या कहेंगे, मेरा फोकस मेरी ग्रोथ है, मैं अकेला हूं, मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। रिप्लेस करना मतलब है दिमाग को नया लेंस देना जिससे वो दुनिया को देखे। बॉटम लाइन, ओवरथिंकर्स सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। जो चीजें हम सोचते हैं वो अक्सर होती ही नहीं, पर हम अपने ही थॉट्स के शिकार बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई डर, शक या चिंता आए, उसे तुरंत चैलेंज करो। यही असली फ्रीडम है। अब तक आपने जाना कि ओवरथिंकिंग क्या है, कैसे पैदा होती है
और उससे बाहर आने के साइंस और रूटीन के बारे में। लेकिन अब वक्त है एक्शन लेने का। रोजाना की जिंदगी में कुछ ऐसे 7 गोल्डन रूल्स अपनाने का जो ओवरथिंकिंग की जड़ को काटकर फेंक सकते हैं। चलो शुरू करते हैं एक एक करके। रूल 1, स्टार्ट विद क्लैरिटी नॉट केओस। हर सुबह उठकर सबसे पहला काम मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बल्कि आज मैं क्या करना चाहता हूं ये लिखो। सुबह 5 मिनट की क्लैरिटी पूरे दिन का डायरेक्शन सेट कर देती है। क्लैरिटी काम माइंड। रूल 2, 3 मिनट माइंड डंप। दिन में एक बार पेपर उठाओ और लिख दो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी सोचे अंदर घुसी है बस बाहर निकाल दो, जैसे दिमाग से कचरा साफ कर रहे हो। ये टेक्निक माइंड को साइलेंट करने का जादुई तरीका है। रूल 3, इंफॉर्मेशन का फास्टिंग। ओवरथिंकर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा इनपुट। हर 5 मिनट में कोई रील, कोई न्यूज, कोई वॉइस, कोई एड। आज से फैसला लो, हर दिन कम से कम 1 घंटा डिजिटल फास्टिंग का। नो स्क्रीन, नो इनपुट, सिर्फ खुद से जुड़ने का वक्त। रूल 4, बॉडी को हिलाओ, माइंड शांत होगा। हर दिन 20 मिनट की वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या कोई भी एक्टिविटी। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी मेडिसिन है। मूवमेंट रिलीजेस स्टक एनर्जी, और जब शरीर मूव करता है तो सोचे फ्लो में आती है। रूल 5, हर सोच पर यकीन मत करो, हर विचार को सच मत मानो। अगर कोई सोच बार बार रिपीट हो रही है तो खुद से पूछो, क्या ये फ्यूचर का डर है या कोई रियल डेंजर। खुद से सवाल पूछो और सच को पकड़ो। रूल 6, 3 गुड थिंग्स टेक्निक। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जो आज अच्छी हुई। छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करना सीखो, इससे दिमाग ग्रैटिट्यूड मोड में शिफ्ट होता है, जो नेगेटिव थिंकिंग की आग को बुझा देता है। रूल 7, आज बस एक चीज करो। ओवरथिंकिंग की जड़ होती है बहुत कुछ एक साथ सोचने की कोशिश। इसलिए दिन की शुरुआत में डिसाइड करो, आज बस एक चीज मैं पूरा करूंगा, और दिन भर उसी पर फोकस रखो। जब आप सिंपल रहते हो, माइंड स्टेबल रहता है। फाइनल थॉट, ओवरथिंकिंग इज अ हैबिट बट सो इज क्लैरिटी। हर दिन अगर ये 7 गोल्डन रूल्स फॉलो करोगे तो धीरे धीरे माइंड का शोर कम होगा और एक शांत, स्टेबल और पावरफुल वर्जन ऑफ यू बाहर आएगा। अब एक बार पूरे सफर पर नजर डालते हैं। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने की ये जर्नी कैसी थी। सबसे पहले हमने समझा कि ओवरथिंकिंग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक असुरक्षित दिमाग की प्रतिक्रिया है। जब माइंड को डर लगता है तो वो लगातार सोचने लगता है, जैसे किसी खतरे से खुद को बचाना चाहता हो। फिर हमने देखा कि हमारा दिमाग चिंता करने का आदी हो चुका है। ये सोचता है कि बार बार प्लान बनाकर वो सब कंट्रोल कर लेगा। लेकिन सच ये है कि ओवरथिंकिंग पैरालिसिस, विचार बढ़ते हैं लेकिन एक्शन रुक जाता है। फिर आई सबसे दमदार बात, साइंस ऑफ साइलेंट माइंड, जहां हमने सीखा कि ध्यान, मेडिटेशन और माइंड डंप जैसी टेक्निक्स दिमाग को रीसेट कर सकती है। उसके बाद हमने सीखी एक जबरदस्त चीज, एंटी ओवरथिंकिंग मॉर्निंग रूटीन, जिसमें था नो फोन मॉर्निंग्स, माइंड डंप, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और लाइट मूवमेंट। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, ओवरथिंकर्स की सबसे बड़ी गलती, वो हर सोच को सच मान लेते हैं, जबकि 90% सोचें सिर्फ डर और भ्रम होती है। और आखिर में आया 7 गोल्डन डेली रूल्स, जो हर इंसान को अपनी लाइफ में अपनाने ही चाहिए, ताकि वो ओवरथिंकिंग से निकलकर एक्शन की जिंदगी में पहुंच सके। बॉटम लाइन, जो सोचते रहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वक्त है सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ बड़ा करने का। अगली बार जब दिमाग में शोर मचे तो ये सवाल याद रखना, क्या मैं इस सोच से आगे बढ़ रहा हूं या बस फंस रहा हूं। अगर जवाब फंस रहा हूं है तो बस स्टॉप, ब्रीथ और एक्शन लो। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है
तो जिंदगी में सफलता कैसे मिलेगी? ओवरथिंकिंग, फालतू की चिंता, खुद पर शक, ये सब तुम्हारे दिमाग की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर प्रोग्राम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अब वक्त है विक्टिम से क्रिएटर बनने का। अब वक्त है अपने माइंड को अपना दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा हथियार बनाने का। आज से ही सुबह उठकर अपनी एंटी ओवरथिंकिंग मॉर्निंग रूटीन शुरू करो। रोज अपनी सोच पर नजर रखो। क्या मैं सवालों में फंसा हूं या समाधान की तरफ बढ़ रहा हूं? और सबसे जरूरी, खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये विचार मेरे भविष्य को बेहतर बना रहे हैं या मुझे और अंदर गिरा रहे हैं? याद रखो, माइंड को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक जर्नी है और हर दिन, हर बार तुम चुन सकते हो अपने विचारों के गुलाम बनना या उनके मास्टर बनना। अगर आज की ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी मददगार लगी हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो भी ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा है और जिसे ये निकलने का रास्ता चाहिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स और लाइफ चेंजिंग हैबिट्स, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेट करो ताकि अगली बार कोई भी माइंड अपग्रेड मिस ना हो। हम मिलेंगे एक नए ऑडियो के साथ। तब तक याद रखो, आपका माइंड या तो आपको बना सकता है या मिटा सकता है। फर्क बस इतना है, आप उसे कंट्रोल करते हो या वो आपको।